नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 फिर से नीतीश, ये नारा आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अब इस नारे की हकीकत को कसौटी पर कसा जाने लगा है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लेकर जो बातें चल रही हैं, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं और इसमें कई सीनियर लीडर भी कूद गए हैं। बता दें आपको कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के शुभचिंतक होने वाले भी अब नीतीश कुमार की रणनीतियों को लेकर के कई बातें कह रहे हैं। 20 साल हमने देखा है नीतीश कुमार को, और इसका मूल्यांकन कौन करेगा? एक पक्ष से तो बात चलेगी नहीं, दूसरे पक्ष को अगर देखा जाए तो वो जंगल राज करते रहते हैं। यानी जंगल राज तो 2005 में चल रहा था, उस पर जो बातें सामने आई थी, उसमें जो उस समय के लोग थे वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर इस सरकार को बदला क्यों गया था। तो फिर नीतीश कुमार जिस जंगल राज को समाप्त करने के लिए अपने आप को क्रेडिट देते हैं, वो नीतीश कुमार इस तरह की बातें क्यों करेंगे? आपको बता दें कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के लगातार जिस तरह से बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दल के सीनियर लीडर भी कूद गए हैं। जिसने देखा 2005 से पहले का बिहार, वो निश्चित रूप से सब कुछ जानता है। आज जो युवा है उसने नीतीश कुमार का राज देखा है, उसने लालू यादव के समय के जंगल राज को नहीं देखा है। आज मंगल राज है, उसे वो देख रहे हैं। इस बात को कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें कही। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो लोग नेताओं के आचरण को देखें। जो लोग लालू के अंधभक्त थे, वो भाजपा में आकर लालू के अंध विरोधी होकर लाठी चला रहे हैं। तेजस्वी को लेकर हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि लालू के हथियार से लड़ते रहेंगे तो वह कभी भी जो गति चाहिए उस गति को प्राप्त नहीं करेंगे। जो लालू की हुई वही गति उनकी भी हो सकती है। आप जानते हैं कि हुकुमदेव नारायण यादव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और वो अपनी बातों को बहुत ही सहज ढंग से कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की राजनीति एक तरफ गर्म है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। ये बातें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के ऑफर के बाद से और ज़्यादा मजबूती से कही जाने लगी है। वहीं मुख्यमंत्री की खामोशी के बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने बड़ा बयान दिया है। हुकुमदेव नारायण के बयानों को आपने कभी संसद में सुना होगा। वो बहुत ही सही और अपने हिसाब से कैलकुलेटेड बातें कहते हैं। उनकी बातों में लोग खूब रस लेकर के सुनते भी हैं। एक बार फिर से उन्होंने बिहार और नीतीश कुमार को लेकर के अपनी बातें रखी है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारियां की हैं उसकी भी बात की है। उन्होंने कहा कि 60 से 70% युवा लोग वोट करते हैं। हमारी पीढ़ी के लोग तो अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। पूर्व सांसद ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के हों, आने वाले चुनाव के लिए आत्मचिंतन जरूर करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मशोधन करें और अपनी आत्मा के प्रकाश में खोजें कि उनको कैसा बिहार बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि इस बिहार में कांग्रेस के राज में कट्टर जातिवाद को भी देखा गया है, तो कट्टर पिछड़ावाद को भी हमने देखा है। 18 साल से नीतीश के राज को देखा है। इसमें पिछड़ावाद या सवर्णवाद, हिंदूवाद या फिर मुस्लिमवाद, सामंतवाद या साम्यवाद, पूंजीवाद या समाजवाद, मैं खुद नहीं कह इस पूरे घटनाक्रम का गवाह रहा हूँ। 18 वर्ष में नहीं समझ पा रहा हूँ। बिहार में एक सर्वे हो रहा था 6 महीने से, समय बढ़ते बढ़ते अब मार्च में होगा। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में अच्छे काम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, लड़कियों की शिक्षा के लिए हुआ है, उनको ड्रेस दी गई है, उनको सुविधा दी गई है, शराबबंदी की गई है। लेकिन विकास के और भी काम हैं। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। इस बात पर सोचना चाहिए था। किसानों की हालत ख़राब है, उस पर सोचना चाहिए था। इस खाता बही नहीं, बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था। बिहार में राज कौन चला रहा है पता नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अब इन सारी चीज़ों को लेकर के 2025 के चुनाव में एक बार फिर से इस बिहार के युवाओं को अपनी बातें समझनी और सोचनी पड़ेंगी।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक तरफ तो ये बातें, एक तरफ हुकुमदेव नारायण यादव ने जो अपनी बातें रखी हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक और ट्विस्ट पैदा हो गया है बिहार की राजनीति में। जिस तरह से नीतीश कुमार पाला बदलने की बात को लेकर के नाराजगी व्यक्त किए, कयासबाजी चल रही थी, तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का बयान आया, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। आपको हमने नीरज कुमार का बयान भी सुनाया था कि नीरज कुमार ने भी साफ कहा था कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लें ये किसी को पता नहीं होता है। बिहार की राजनीति में भूचाल सा आने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी और लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद से तो आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार का जो भाव भंगिमा है, उनका तेजस्वी यादव से मुलाकात करना है, ये सब कुछ आपने उन वीडियो और फुटेज में देखा होगा। इसके साफ साफ संदेश नज़र आ रहे हैं कि अभी भी बिहार की राजनीति स्थिर नहीं है, सस्पेंस क्रिएट किया गया है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी तरह का सस्पेंस क्रिएट करने में। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की दोस्ती की दुहाई देनी शुरू कर दी गई है और किसी ने कहा है कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद गुलाम गौस, उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, दोनों इस रिश्ते को निभा भी रहे हैं। गुलाम गौस ने आगे कहा कि दोनों ही नेता समाजवादी परिवार से आते हैं, अपने दोनों नेता आंदोलन के साथ काम कर चुके हैं और आंदोलन के साथी हैं, साथ में सरकार भी चला रहे हैं और अब परिस्थितियां जिस तरह की बन रही हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रहा है, उससे बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महेश्वर हजारी, ये भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। राजनीति को कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, ये कह करके उन्होंने भी हलचल पैदा कर दिया है। उन्होंने हालात पर कहा है कि सब कुछ निर्भर करता है। हालांकि हजारी ने यह भी कहा कि हम एनडीए में हैं और आगे भी बने रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार भी ये बातें कहते हैं। उधर लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि कहने को तो राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, समय समय पर हालात के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। अभी एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभिषेक झा ने कहा है कि नीतीश कुमार सोना है और कोई भी उन्हें अपने तरफ गहना बना करके रखना चाहता है। आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ जुड़कर राजनीति करना चाहते हैं, उससे जुड़कर राजद अपना सम्मान बढ़ाना चाहती है। लालू प्रसाद ने अपनी इसी भाषा शैली को जाहिर किया है। अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार सबके हैं, हम लालू प्रसाद यादव के बयान पर विश्वास करें या तेजस्वी यादव के, क्योंकि दोनों के जो बयान हैं उसमें विरोधाभास है। आरजेडी चाहती क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। आरजेडी को चला कौन रहा है ये भी स्पष्ट नहीं है। यानी घुमा फिरा करके अगर बातों को देखा जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार का सहज होकर के ये कहना कि हम बीच में इधर उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर इस तरह के बातों का आना और खास करके प्रवक्ताओं का इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं कहानी में ट्विस्ट का संकेत दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपने सुना ही कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक कहे जाने वाले स्थापना काल से ही अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए न्यौछावर करने हुकुमदेव नारायण यादव ने जो बातें कही है, उन बातों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, इस बयान को भी आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं और नीतीश कुमार अड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास मंथन जरूर चल रहा होगा और इस मंथन से निकल करके क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी, हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि नीतीश की जगह तेजस्वी को सीएम बना दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने एक बार फिर से 1990 का याद दिला दिया है। 1990 में लालू प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश अगर इसी रास्ते चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंपेगी। ये बात पछता तो नहीं है, लेकिन जब एक बड़े लीडर ये बात कह रहे हैं, हो सकता है कि वो कटाक्ष भी कर रहे हों, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कहा था कि तेजस्वी यादव को अपने पिता के साए से बाहर निकलना होगा और तेजस्वी यादव ने इस बात को शायद पहले ही सुन लिया था। उन्होंने तस्वीरों से एक बार फिर अपने पिता और पुराने जो लोग थे उनकी मां तक को आउट कर दिया है।
क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन परिस्थितियां रोज़ नए नए चर्चा के लिए शुरू हो जाती हैं। सुबह होता है और एक नई चर्चा छिड़ जाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। कहानी में ट्विस्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386